नमस्कार साथियों, यह सीडीपी का क्लास है। साथ ही चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोग्राम शिक्षा शास्त्र जो आपके सीटेट, यूपीटेट, सुपरटेट, केवीएस, टीएसएसबी अनेकों एग्जाम में आते हैं। तो ऐसे में आपसे विनती है, प्रार्थना है कि भाई आप इस सेशन को डेली फॉलो करेंगे और अपने भाइयों बहनों में ज़रूर शेयर करेंगे, क्योंकि अब हम उस चीज़ को आपको दे रहे हैं। साथ ही डायरेक्ट प्रश्न यहाँ से फंसने वाले हैं। तो ऐसे प्लेलिस्ट का लिस्ट भी, पूरा प्लेलिस्ट भी डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप आकर पढ़ सकते हैं। आप टेलीग्राम पे भी ज्वाइन हो सकते हैं अनेकों क्लास की इन्फॉर्मेशन समय पर लेने के लिए। चलिए लाइक फटाफट कर दीजिए। हम स्टार्ट करते हैं आज का सीडीपी का बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है साथी, जो आपको ट्रिक से समझाएंगे। लास्ट तक बने रहिएगा। आगमन तथा निगमन शिक्षण विधि बहुत बार पूछा जाता है। आगमन तथा निगमन शिक्षण विधियाँ क्या होती हैं? तो आगमन और निगमन पहले हम आपको समझा देते हैं। देखिए, आगमन का मतलब होता है पहले उदाहरण दीजिए फिर नियम की तरफ चलिए। पहले उदाहरण दीजिए फिर नियम की तरफ चलिए। यानी कि जैसे हम बात करें कि हमको मान लीजिए फोर्स का डेफिनेशन चाहिए, बल का डेफिनेशन चाहिए, तो हम बल बता दिए कि भैया बल का मतलब यह हुआ कि देखो हमने ढक्कन खोला फिर ऐसे लाके से बंद कर दिया, यह उदाहरण है, यह बल है। अब बल हमने बता दिया, बल को हमने क्या बताया कि बल का हमको डेफिनेशन देना है ना। तो हमने क्या कहा, पहले उदाहरण देते हैं फिर किधर चलते हैं, डेफिनेशन की तरफ, मतलब नियम की तरफ चलते हैं। पहले उदाहरण फिर नियम की तरफ चलते हैं। इसे कहते हैं आगमन विधि। लिख लीजिए, आगमन विधि में क्या होता है कि पहले हम उदाहरण देते हैं फिर नियम की तरफ चलते हैं, मतलब कि पहले हम उसके प्रोसेस को जानते हैं फिर सटीकता की तरफ बढ़ते हैं। इस बात को याद रखना, मतलब पहले उदाहरण, पहले समझ बनाते हैं फिर एक निष्कर्ष तक पहुंचते हैं। यह होता है साथ ही हमारा आगमन विधि। यानी कि हमने बताया भैया देखो ये ढक्कन है, ऐसे बंद किया, दबाया कस के तो खट से आवाज आया, मतलब कि यहाँ पर एक बल लगा। अब बल क्या होता है? बल का मतलब यही हो गया साथ ही किसी भी वस्तु में जब हम रोकने का मतलब एक तरह से उसको अपने एक जगह से दूसरे जगह तक ले जाने में जिस भी प्रोसेस का जो भी हम लोग क्रिया करते हैं वही बल कहलाता है। विस्थापन किए एक जगह से दूसरी जगह, विस्थापन करने में जो हम फोर्स लगाए वही बल कहलाता है। साथ ही जो भी चीजें हमने प्रतिक्रिया किया, विस्थापित कर दिया, एक जगह से दूसरी जगह उठा कर दिया, जो एक्सटर्नल हमने सारी क्रियाएं की वही हमारा फोर्स है, बल है। F = m में होता है, m भी होता है और a भी होता है, मतलब कि एक्सेलरेशन इनटू मास के गुणनफल को हम क्या कहते हैं भैया, फोर्स कहते हैं। तो पहले हमने उदाहरण जाना फिर डेफिनेशन की तरफ चला, यह आगमन विधि है। लेकिन दोस्तों निगमन विधि क्या कहता है, पहले नियम जानिए फिर किधर चलिए, आप उदाहरण की तरफ चलिए। पहले नियम जानिए फिर उदाहरण की तरफ चलिए। यानी कि पहले हम आपको क्या कहेंगे कि भैया चलो पहले नियम बताते हैं। हम बता दिए आपको भैया जो न्यूटन का पहला नियम है वह क्रिया, मतलब कि जो न्यूटन का थर्ड नियम है वो क्रिया प्रतिक्रिया का नियम है। हमने पहले आपको नियम बताया। अब आपको उदाहरण देंगे, उदाहरण यह देंगे भैया कैसे क्रिया प्रतिक्रिया का नियम है, मतलब कि जितना हम फोर्स लगाएंगे किसी वस्तु पर उतना ही वस्तु भी हमारे ऊपर लगाएगा। पहले हमने नियम बताया, अब उदाहरण की तरफ चलते हैं। तो उदाहरण में आपको बताएंगे जैसे घोड़ा दौड़ता है तो घोड़ा फोर्स लगाता है जितना जमीन पर, जमीन भी उतना उसको आगे की तरफ ढकेलती है। जैसे हम चलते हैं तो हम जितना पैर से आगे बढ़ते हैं जमीन को ढकेलते हुए, तो जमीन भी उतना भी प्रेशर हमारे तरफ लगाती है। वहीं गेंद को दीवार पे से लड़ा दें तो दीवार पे जितने फोर्स से हम गेंद मारेंगे, दीवार पे लड़ने के बाद वो भी उतने फोर्स से आएगा। भले वह तुच्छ है, एक तरह से निर्जीव है, लेकिन फोर्स उतना ही लगाएगा। नैया जब नाव जो होती हैं, जो नाव होते हैं, वो अगर पानी में चलते हैं तो जो मल्लाह होता है वो पानी को खेता है ऐसे ऐसे, तो उतना ज़्यादा फोर्स लगाता है कि जितना तेज वो फोर्स लगाएगा उतनी तेज नाव आगे की तरफ पानी ढकेलेगी। तो क्रिया प्रतिक्रिया के नियम, पहले हमने नियम बताया अब उदाहरण बता दिया, दोनों चीज समझ गए। अब आते हैं हम लोग अपने कितने प्रकार से हम देखे जाते हैं। देखिए महत्वपूर्ण है, बस एक ट्रिक याद रखिए, सासू जी निकली अज्ञात प्रमाण की खोज में। सासू जी भैया सबकी परेशान करती हैं, सारे बहुओं को परेशान करती होंगी, नहीं भी करती हैं बहुत सासू माँ, बहुत अब तो सासू माँ बहुत अच्छी अच्छी होती हैं और जो भी प्रेम से रहेगा तो सबके साथ अच्छी से रहेंगी। मतलब कि सासू जी निकली अज्ञात प्रमाण की खोज में, कर दी उनकी बहू उनको परेशान। अभी निकल गई खोज में, चली जड़ी बूटी खोजने की, क्या खिला दे बहुरिया को कि बहुरिया हमारी दीवानी हो जाए, जो कहे सो माने, है ना। तो इस तरह से सासू जी निकल गई अज्ञात प्रमाण की खोज में, इस तरह याद रखना है, सासू जी निकल गई अज्ञात प्रमाण की खोज में। अब ध्यान से हमारी बातों को सुनना, फिर हम बताते हैं कौन आगमन है कौन निर्गमन है, ध्यान निगमन है। देखिए सा से याद रखेंगे सामान्य से विशिष्ट की ओर, इस सा से याद रखेंगे, पहले सा से याद रखेंगे सामान्य से विशिष्ट की ओर याद रखना है। दूसरी बात, दूसरा सु से याद रखेंगे सूक्ष्म से स्थूल की ओर। सब में देखिए स्थूल सूक्ष्म, यानी कि दूसरा जो है हमारा सु का मतलब सूक्ष्म से स्थूल की ओर याद रखेंगे। नियम से उदाहरण की ओर, तीसरा क्या है, नियम से उदाहरण की ओर। जो निकलना है, निकलना से आप याद रखेंगे नियम से उदाहरण की ओर, नियम से उदाहरण की ओर। ज्ञात, चौथा जो याद रखेंगे अज्ञात से याद रखेंगे, ज्ञात से अज्ञात की ओर। प्रमाण से याद रखेंगे, प्रमाण से प्रत्यक्ष की ओर। यह पांचों याद रखना है।
अब यह हमारा निगमन विधि है। कौन सी विधि है? निगमन विधि है। ये सारे के सब निगमन विधि है। मतलब कि हम इसमें कैसे चल रहे हैं? हम इसमें चल रहे हैं नियम से उदाहरण की ओर, जैसे सामान्य से विशिष्ट की ओर। पहले हमने सामान्य बातें की, अब विशिष्ट बातें। अगर आपको थोड़ा थोड़ा मतलब कि पहली सीढ़ी, दूसरी सीढ़ी, तीसरी सीढ़ी, चौथी सीढ़ी चढ़ाएं, फिर लास्ट सीढ़ी चढ़ाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा। ऐसे में आपसे कहें पहले लास्ट पे ही चढ़ो तो आप कहोगे भैया कैसे चढ़ेंगे, कोई दांव तो बताओ, या फिर कोई लग्गा उग्गा लगे रहो यहाँ लगाएं और छटक कर जाएं, वैसे टंगरी भी टूटे, सीधे पहले सीढ़ी पे आए। तो यह नियम दूसरा है, वो तो पूरा एक छलांग वाला नियम है, बहुत खतरनाक वाला है। लेकिन आपको सामान्य से विशिष्ट की ओर जाना है, तो यही है हमारा निगमन विधि। निगमन विधि मतलब कि हमने पहले सामान्य बातों की फिर उसके बाद हमने विशिष्ट बात की तरफ चला, यानी कि नियम से उदाहरण की ओर। याद रखना है, नियम से उदाहरण की ओर। नियम पहले आप जान लिए, फिर उदाहरण की तरफ चले, यानी कि साफ साफ पता चल जा रहा है पहले हम नियम जाने फिर उदाहरण की तरफ। तो सर बताए थे जब हम नियम से उदाहरण की तरफ बढ़ते हैं, कोई चीज जानते हैं फिर उसका एग्जाम्पल समझते हैं, तो हमारा निगमन विधि कहलाता है। सूक्ष्म से स्थूल की ओर, भैया सूक्ष्म बातें पहले आपने किया, फिर बड़ी बातें करी, फिर उससे बड़ी, फिर बहुत सारी चीज़ें। अब सारे रास्ते आप जान गए। बनारस की गलियाँ ऐसी होती हैं साथी, एक गली में जाओ अब भूल गए किस चौराहे पे खड़े हैं, भूल गए। एक गली में ले जाकर आंख बंद करके छोड़ देना, कहोगे कहाँ विदेश में आ गए, का कौन गली गुच्चे में आ गए, कौन मोहल्ले में आ गए, कहीं ना कहीं निकल लोगे ही। अगर सारे गलियों को मिला दो ना, सारी गलियाँ मिलकर एक ही गली में चली जाती है। इस वजह से बनारस कहा जाता है गलियों का नगर। हर गली में मूर्ति दिखेगा आपको, मंदिर दिखेगा मस्त तरीके से। यानी कि सूक्ष्म से स्थूल की तरफ आप चले, यह भी निगमन विधि। ज्ञात से अज्ञात की तरफ, आपको जो चीज नहीं पता है उसको पाने तक आप पहुंच गए, वो ज्ञात से अज्ञात की ओर। प्रमाण से प्रत्यक्ष की ओर, प्रमाण पहले आपने दिया, अब वो चीज आपने पा लिया, प्रत्यक्ष में पहुंच गए। यानी कि प्रमाण से प्रत्यक्ष, यानी नियम से उदाहरण। बस एक चीज याद रखना है, सबको रिलेट कर लेना है। तो यह सारी चीजें थी निगमन विधि। कौन सी? निगमन। अब इन्हीं को उलट दो, यानी कि विशिष्ट से सामान्य की तरफ, स्थूल से सूक्ष्म की तरफ, उदाहरण से नियम की तरफ, अज्ञात से ज्ञात की तरफ, प्रत्यक्ष से प्रमाण की तरफ। यह कौन सा हो जाएगा? अगर उलट देंगे तो हो जाएगा साथी आगमन विधि। आगमन, बस यही बताना था हमको। बताओ समझ में आया? छोटा सा वीडियो था, शेयर करिएगा। और ऐसे ही सारे सेशन पाने के लिए, हर एक टॉपिक को बिल्कुल शिद्दत से बहुत शानदार तरीके से समझने के लिए, जो कभी जिंदगी में ना भूल पाए, बस सब्सक्राइब कर लेना, शेयर कर लेना, व्यूज बढ़ाना, लाइक बढ़ाना। ये भाई आपके साथ खड़ा रहेगा हमेशा सिलेक्शन तक। ठीक है, धन्यवाद।